महाराष्ट्र में सियासी हलचल काफी तेज है। नए मुख्यमंत्री के नाम पर अभी तक मुहर नहीं लग पाई है। वहीं महायुति की मीटिंग से ठीक पहले एकनाथ शिंदे के गांव चले जाने से सस्पेंस और गहरा हो गया है। एकनाथ शिंदे अचानक गांव क्यों चले गए, इसे लेकर तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। अब इसके पीछे की वजह सामने आ गई है। शिवसेना नेता संजय सिरसाट ने बताया है कि जब भी एकनाथ शिंदे को कोई बड़ा फैसला लेना होता है, वो अपने गांव चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि आज शाम तक शिंदे एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री का नाम आज रात तक घोषित हो सकता है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बना हुआ राज संजय सिरसाट के इस बयान के बाद और गहरा हो गया है। सभी के दिमाग में ये सवाल उठने लगा है कि आखिर एकनाथ शिंदे कौन सा बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। संजय सिरसाट ने कहा कि जब कभी शिंदे को लगता है कि उन्हें कुछ वक्त चाहिए, वो अपने गांव चले जाते हैं। शिवसेना नेता ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा आज देर रात तक हो सकती है। साथ ही सिरसाट ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह 2 दिसंबर को आयोजित होगा। शिंदे के केंद्र में जाने की अटकलों को विराम देते हुए शिवसेना नेता ने कहा कि शिंदे केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं लेंगे, वो महाराष्ट्र में ही अपनी राजनीतिक पारी खेलेंगे। इस बीच शिवसेना के एक अन्य नेता उदय सामंत ने भी शिंदे को लेकर कुछ दावे किए हैं। इसके मुताबिक जब एकनाथ शिंदे गुरुवार को दिल्ली में अमित शाह से मिलने पहुंचे थे तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने बताया कि शिंदे को बुखार और जुकाम हुआ था। जब उनसे पूछा गया कि एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की मीटिंग कब होगी, तो उन्होंने कहा कि अगर ये बैठक फिजिकली नहीं हो पाती है तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी। आपको बताएं कि महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन की अटकलों के बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिंदे अपने गृह स्थान सतारा निकल गए थे। वहीं शिंदे ने गुरुवार रात नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि सरकार गठन के सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह के साथ बातचीत सकारात्मक रही और अगले दौर की चर्चा शुक्रवार को मुंबई में होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सूत्रों ने कहा कि शुक्रवार को महायुति नेताओं की कोई बैठक निर्धारित नहीं थी। दिल्ली यात्रा के दौरान शिंदे ने अमित शाह से मुलाकात कर राज्य में अगली सरकार के गठन पर चर्चा की थी। राज्य के निवर्तमान मंत्रिमंडल में शिंदे के सहयोगी देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने भी अमित शाह से मुलाकात की थी। आपको बताएं कि शिवसेना नेता शिंदे कई बार कह चुके हैं कि वो सरकार गठन में बाधा नहीं बनेंगे और अगले मुख्यमंत्री के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के फैसले का पालन करेंगे। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति की प्रचंड जीत के बाद अगली सरकार में शिंदे की जगह को लेकर शिवसेना में अलग अलग दृष्टिकोण उभर रहे हैं। शिवसेना के कई नेता शिंदे से कह रहे हैं कि अगर भाजपा उन्हें उप मुख्यमंत्री पद की पेशकश करे तो वो स्वीकार कर ले। सूत्रों ने कहा कि हालांकि एक अन्य वर्ग का मानना है कि 2.5 साल से अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार करना उनके लिए सही नहीं होगा। बहरहाल आपका इस वीडियो पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।